मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, जरा ठहरिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि आज की ये खबर आपके लिए बहुत ही खास और निर्णायक है। देश का बजट पास होते ही किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 22वीं किस्त के लिए पूरी धनराशि को मंजूरी मिल चुकी है, फंड सुरक्षित कर दिया गया है और अब प्रक्रिया तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। ये कोई सामान्य या औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि ये सीधे आपके बैंक खाते, आपकी मेहनत की कमाई, आपके खेत की तैयारी और आपकी मेहनत का सम्मान है। इसलिए आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अपने गांव के हर किसान तक पहुंचाइए। साथियों, जैसे ही बजट पास हुआ, सबसे पहले कृषि और किसान सहायता से जुड़ी फाइलों को प्राथमिकता दी गई। इसका साफ मतलब है कि 22वीं किस्त के लिए कोई धन की कमी नहीं है। सरकार ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि भुगतान में देरी केवल तकनीकी प्रक्रिया या बैंकिंग प्रक्रिया की वजह से हो सकती है, फंड की वजह से नहीं। अब देश भर में हर जगह यही चर्चा चल रही है। मेरे किसान साथियों, आज मैं आपसे सीधे 22वीं किस्त के बारे में बात करने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूरे देश का किसान इस समय एक ही सवाल पूछ रहा है, 22वीं किस्त कब आएगी, कितने रुपए आएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की फाइनल तारीख आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी, इसलिए कहीं मत जाइए और इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि 22वीं किस्त का पैसा किस दिन आपके बैंक खाते में आएगा, तो अंत तक जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको पूरी साफ और पक्की जानकारी देने वाले हैं। याद रखिए, आधी अधूरी खबरें सिर्फ भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन यहां आपको मिलेगा सीधा और स्पष्ट अपडेट। इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फाइनल तारीख क्या है, पैसा किस दिन ट्रांसफर होगा और किन किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो जुड़े रहिए, ध्यान से सुनिए और इस बड़ी जानकारी को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपने अब तक इंटरनेट पर जितनी भी वीडियो देखी हैं, वो सब की सब एकदम बकवास, फालतू और कोरा झूठ थीं, जहां सिर्फ आपको गुमराह किया गया है। लेकिन एक किसान का दर्द और उसकी मेहनत का मूल्य क्या होता है, ये हम समझते हैं। दोस्तों, खेती करना कोई मामूली काम नहीं है। ये खून पसीने की तपस्या है, जो आप तपती धूप और कड़कती ठंड में करते हैं, और इसी तपस्या का फल है पीएम किसान सम्मान निधि। अगर आज आपने इस वीडियो को स्किप करने की जुर्रत की, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि 22वीं किस्त को लेकर जो हलचल दिल्ली के गलियारों में हो रही है, उसकी एक एक गुप्त जानकारी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। अब जरा बारीकी से उस सच को समझ लीजिए जिसे बाकी लोग आपसे छिपा रहे हैं। सरकार ने इस बार अपनी पूरी मशीनरी को आधुनिक बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अब हर एक किसान के डेटा की बारीकी से जांच हो रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप खेती नहीं करते या आप इनकम टैक्स भरते हैं और फिर भी लाभ ले रहे हैं, तो इस बार न केवल आपकी किस्त रुकेगी, बल्कि रिकवरी की कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे असली अन्नदाता हैं, जो सच में दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस बार सरकार ने बजट में कोई कटौती नहीं की है, बल्कि 2026 के इस नए चरण में किस्त की राशि को लेकर भी कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। फिलहाल आपको ये 2000 रुपए ही मिलेंगे, जिसके लिए पूरी लिस्ट अब फाइनल हो चुकी है और पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अब उन गलतियों पर गौर कीजिए जो 90% किसान अनजाने में कर बैठते हैं। पहली बड़ी गलती है नाम का बेमेल होना। अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग और बैंक खाते के नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर का भी अंतर है, तो सरकारी सॉफ्टवेयर इसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। अगर आप इस लिस्ट में फंस गए, तो 27 फरवरी को जब करोड़ों किसानों के घर दिवाली बनेगी, तब आपका खाता खाली रह जाएगा। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर आधार के हिसाब से नाम दुरुस्त करवा लें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके बैंक खाते की एनपीसीआई मैपिंग। आज के दौर में सरकार पैसा सीधे अकाउंट नंबर पर नहीं भेजती, बल्कि आपके आधार नंबर को ट्रैक करके भेजती है, जिसे आधार बेस्ड पेमेंट कहते हैं।
बहुत से किसान सोचते हैं कि उनका खाता आधार से लिंक है तो पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका खाता डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एक्टिव होना चाहिए। आप अपने बैंक मैनेजर से जाकर बस ये पक्का करें कि क्या आपके खाते में सरकारी पैसा आने का रास्ता साफ है। इसके अलावा लैंड सीडिंग यानी भूमि सत्यापन इस बार का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और 351 हरियाणा जैसे राज्यों में लाखों किसानों का लैंड सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है। इसे ठीक कराने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी जमीन की ताज़ा खतौनी लेकर अपने ब्लॉक या तहसील के कृषि कार्यालय में जाएं और वहां के अधिकारियों से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर यस करवाने की गुजारिश करें। जब तक राज्य सरकार वहां से हरी झंडी नहीं देगी, केंद्र सरकार आपके नाम का फंड रिलीज नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं आपके बेनिफिशियरी स्टेटस की। अगर आपके स्टेटस में RFT साइंड बाय स्टेट लिखा दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आधी जंग आपने जीत ली है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने आपकी पात्रता की जांच पूरी कर ली है और केंद्र को सिग्नल दे दिया है कि आप एक सच्चे और ईमानदार किसान हैं। इसके बाद का चरण होता है FTO जनरेटेड। जब आपके स्टेटस में ये लिखा आ जाए तो समझ लीजिए कि खजाने का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है और पैसा बस आपके बैंक तक पहुंचने की राह पर है। लेकिन अगर वहां स्टॉप्ड बाय स्टेट जैसा कुछ लिखा है तो आपको तुरंत अपने जिले के कृषि विभाग के दफ्तर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। घर बैठे रहने से आपकी रुकी हुई किस्त वापस नहीं आएगी। आपको थोड़ा जागरूक और सक्रिय बनना ही होगा। हम जानते हैं कि आप जैसे किसानों के लिए ये 2000 रुपए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर का राशन, तो कभी अगली फसल के लिए खाद और बीज का इंतजाम। ये छोटी सी मदद बड़े काम आती है। इसलिए हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि उन कमियों को बताना है जिन्हें सुधार कर आप अपना हक पा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत और सच्ची जानकारी पसंद आ रही है तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की हिम्मत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। अब चलिए उस ऐतिहासिक घड़ी की बात करते हैं जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच हुई बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। सभी तकनीकी परीक्षण सफल रहे हैं और करोड़ों किसानों का डेटा अब पेमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे देश के अन्नदाताओं के बैंक खातों में खुशियों की लहर दौड़ने वाली है।